लेट मी से दिस कि अगर आप अभी जो हमारे चैनल पे सीरीज़ चल रही है फिज़िक्स एग्ज़ाम सर्वाइवल गाइड, अगर उसे आप देखेंगे तो आप इस एग्ज़ाम में 100% गारंटीड पास हो जाएंगे। सो अगर आप नहीं होते हैं, हमारी इस पूरी सीरीज़ को आपको फॉलो करना अच्छी तरह तभी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि नहीं ये स्कैम है, हम नहीं पास हो पाए, मतलब वॉटेवर, लेकिन आपको फॉलो करना है जो भी मैं बोल रही हूँ। सो यूनिट 11 से हम शुरू करते हैं। ये ब्लॉक 3 है और हमने 2 ब्लॉक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आपको कमेंट सेक्शन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट की जो फिज़िक्स एग्ज़ाम सर्वाइवल गाइड की है। सो यूनिट 11 काइनेमेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन। इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 1 RPM जो होता है वो किसके इक्वल होता है साइड बॉक्स में लिख रखा है, आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल्स में। एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, SAQ2, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टर्मिनल क्वेश्चंस। सो ये सारे सब पता होने चाहिए। ये 4 क्वेश्चन का पार्ट A ओनली, 5th and 9th ये सारे आपको सॉल्व करने हैं बस, एंड यू आर गुड टू गो। यूनिट 12 डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। टॉर्क की सीधे डेफिनेशन आ जाती है, इसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल 12.4 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। SAQ 6 एंगुलर मोमेंटम ऑफ सर्कुलर मोशन स्पेसिफिकली। रिलेशन पता होना चाहिए टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एप्लीकेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम लास्ट में चैप्टर दे रखे हैं। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि किसी भी मतलब जो भी एप्लीकेशन दे रखे है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो फिर उसको आपको लिखना होगा कि ऐसा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से हुआ। टर्मिनल क्वेश्चंस का 7th and 10th क्वेश्चन। यूनिट 13 मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं उसके एग्जांपल पता होने चाहिए, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग फोर्स। फिर फीचर्स ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स, तो कौन से 2 कांस्टेंट होते हैं वो उनके नाम पूछे जा सकते हैं। लॉ ऑफ इक्वल एरियाज फॉर सेंट्रल फोर्सेस। SAQ 5 पेरीहेलियन, पेरिजियन, एपीहेलियन, एपोजी डिस्टेंस इनके फॉर्मूले हैं वो पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल में। मैकेनिकल एनर्जी निकालने को पूछी जा सकती है, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है। केपलर्स के लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, 3 लॉज हैं और उनके कुछ लॉज पे तो क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन भी चुके हैं। टर्मिनल क्वेश्चन में से 5 and 6 सॉल्व करना है। यूनिट 14 डायनामिक्स ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डायरेक्ट, रिलेटिव कोऑर्डिनेट का डायरेक्ट फार्मूला। एग्जाम्पल 14.1 सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों जो टॉपिक से कवर हो जाएंगे। SAQ का SAQ 1 का C पार्ट सॉल्व करना है ओनली। रिड्यूस्ड मास का डायरेक्ट फार्मूला। टर्मिनल क्वेश्चन का क्वेश्चन 7 सॉल्व करना है। यूनिट 15 कंजर्वेशन लॉ फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम। कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स, इसके आपको कुछ वो दे रखे हैं, मतलब टाइप्स कह सकते हैं, तो वो आपको कोलिजन के बारे में सब पता होना चाहिए बेसिकली पूरा टॉपिक। इलास्टिक और इनलास्टिक के बारे में बेसिकली ऐसे नहीं डायरेक्ट पूछा जाएगा, लेकिन आप है ना जैसे आपको बहुत यूज़फुल रहेगा ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, तो ज़रूर पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल्स में ज़रूर आता है, और अगर आपको न्यूमेरिकल जैसे नहीं आया तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं ओनली। एग्जाम्पल 15.4 और 15.5। लास्टली टर्मिनल क्वेश्चंस 3 and 6। और लास्ट में मैं एक और टिप देना चाहूँगी कि जैसे कि आपकी जो कॉपी होती है ना उसको आपको बहुत भरना है, ठीक है, लेकिन फ़िज़िक्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ज़्यादा नहीं भर पाते क्योंकि फ़िज़िक्स वो वाला सब्जेक्ट नहीं, थ्योरेटिकल। तो फिर हम कैसे पेपर भर सकते हैं, तो आप क्वेश्चंस भी लिखें, आंसर तो लिखिए ही पर क्वेश्चंस भी लिखिए, पर ब्लू पेन में लिखिए, ब्लैक में मत लिखना। तो एग्ज़ामिनर जो होता है वो
पूरी आपकी कॉपी अच्छी तरह चेक नहीं करता है, कुछ ऐसे अच्छी तरह भी करते हैं बट कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं। तो आप ऐसे मतलब थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ गलत बात नहीं है, आप आंसर तो लिखेंगे ही, बट आप क्वेश्चन भी ब्लू पेन से ही लिखना, तो थोड़ा सा हो जाएगा। बेसिकली ज़्यादा कॉपीज़ भरनी है आपको, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉपी थोड़ी सी भरी भरी सी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी भी नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब ऐसे भी नहीं करना आपको, क्योंकि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है, टीचर को भी पता है कि इतना थ्योरेटिकल इसमें होता है नहीं। So that's it for this video. Thanks for watching.